हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं सीटिंग अरेंजमेंट की ये तीसरी क्लास। अभी तक जो है हम लोगों ने इसमें जो पहली और दूसरी क्लास हम लोगों ने पढ़ी है उसमें हम लोगों ने लीनियर अरेंजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा पहली क्लास में, ठीक है ना। पहली क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया कि भाई अरेंजमेंट कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। और जो है उसमें जो हमने फर्स्ट टाइप था आपका लीनियर अरेंजमेंट, अर्थात जिसे हम बोलते हैं रेखीय क्रम, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और उससे रिलेटेड जो है पहली क्लास में भी और दूसरी क्लास में भी हम लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जिन्होंने अभी तक वो दोनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि जो है सीटिंग अरेंजमेंट को लेके जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है वो सारा कुछ आपका क्लियर रहे, ठीक है ना। तो लीनियर अरेंजमेंट में हमने सिंगल लाइन में जब लोग बैठते हैं तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब लोग दो लाइनों में बैठते हैं, ठीक है ना, और उसमें से जो है पहली लाइन में जो लोग बैठे हैं उनका चेहरा नॉर्थ साइड में है, या जो सेकंड लाइन में बैठे हैं उनका चेहरा जब साउथ डायरेक्शन में है, तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है ना सिटिंग अरेंजमेंट में वो ये है कि आप लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे। भाई जैसे आपने लोगों को बैठाया, ठीक है ना, तो बैठाने का क्रम जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि बैठाने का क्रम क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर कोई भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपको लोगों को एक ही बात आती है, सर सीटिंग क्या होगा, कैसे लोगों को हम बैठाएंगे, ठीक है ना। तो भाई उसके लिए आप एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जो आएगा वो सबसे आगे बैठेगा, कौन सबसे पीछे बैठेगा, कौन बीच में बैठेगा। अब अरेंजमेंट कैसा होगा, एक लाइन में होगा कि एक सर्कल में होगा, ठीक है ना। अब जब लाइन में लोग बैठेंगे तो वहां पे लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेना है, जब लोग सर्कल में बैठेंगे तो वहां पे लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेना है। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है सिटिंग अरेंजमेंट वो केवल लेफ्ट और राइट का है, ठीक है ना। अगर लेफ्ट किस प्रकार से लेना है, राइट किस प्रकार से लेना है, ये आपको क्लियर है तो आप एक भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का गलत नहीं करेंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आगे आपके बहुत बड़े बड़े जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पजल हो गई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस जो है रखता है ये टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट। तो जैसे हम लाइन की हमने जब बात की तो उसमें हमने बात की चाहे डायरेक्शन कोई भी दिया गया हो, ठीक है ना, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर दिया जाएगा, लेकिन कोई भी डायरेक्शन दिया गया उसमें लेफ्ट राइट, अर्थात उस पंक्ति में जो व्यक्ति बैठेगा उसका जो लेफ्ट राइट होगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप बैठते हैं उसी प्रकार से आपको भी उसका क्या लेना है, लेफ्ट लेना है, आपको भी उसका क्या लेना है, राइट लेना है, ठीक है ना। और अगर बात दो पंक्तियों की बात हो जाए तो दो पंक्तियों में जब लोग बैठेंगे तो उनका चेहरा आमने सामने होगा, ठीक है ना। और ये आपको सारी जानकारी आपके क्वेश्चन में दी जाएगी। दो पंक्तियों में जो दोनों लोग बैठेंगे, दोनों पंक्तियों में उनकी संख्या समान होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहली पंक्ति में 4 लोग हैं, दूसरी पंक्ति में 3 लोग हैं, ऐसा नहीं होगा। दोनों पंक्तियों में समान व्यक्तियों की संख्या होगी। उसमें भी लेफ्ट राइट एक पंक्ति का आप जो है अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए तो दूसरे पंक्ति में जो लोग बैठेंगे उनका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पहली दूसरी क्लास में। तो जिन्होंने अभी तक वो दोनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो जरूर पढ़ लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है ना। अर्थात जो वृत्तीय क्रम होता है, जब लोग सर्कल में बैठते हैं तो वहां पर हम लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे। अब सर्कल में जब बैठने की बात आती है तो सर्कल में जब बैठने की बात होगी तो भाई वहां पर यह भी बात होगी कि सबका चेहरा सेंटर की तरफ है या सबका चेहरा सेंटर से बाहर की तरफ है, ठीक है ना। तो यहां पर हम पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब सर्कल में लोग बैठेंगे और सबका चेहरा जब सेंटर की तरफ होगा तो किस प्रकार से लेफ्ट राइट लेंगे, जब सेंटर से बाहर की तरफ होगा तो किस प्रकार से लेफ्ट राइट लेंगे। लेकिन क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने से पहले, और तो आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस जो आपको मोटिवेट करती हैं। और जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं, जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अब बहुत समय हो गया और कुछ नहीं हो रहा,
तो आपको ये लाइंस ऐसी मोटिवेशनल लाइंस है जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, हमेशा जो है आपको उस हार्ड वर्क में बनाए रखती हैं कि अपने गुरुओं की बात ध्यान से सुने, असफलता आपके आसपास भी नहीं होगी। तो जो भी आपके टीचर्स, आपके गुरु जो भी आपको पढ़ाते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए, अपने हार्ड वर्क को हमेशा आगे जारी रखिए ताकि जो भी लक्ष्य है आपका वो जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ज्ञान जो है एक ऐसी कह सकते हैं कि ज्ञान जो है ज्ञान का कोई एरिया सीमित नहीं है। जो भी आपको अच्छी चीज़ सिखा रहा है उससे सीख लीजिए, ठीक है। तो हमेशा जो है अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने हार्डवर्क पे ध्यान दीजिए, अपने आप को जो है अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको और अच्छा बनाइए, जो नहीं अच्छा उसको अच्छा बनाने के लिए लगातार जो है प्रयत्न करते रहिए, अर्थात हमेशा जो है संघर्ष को जारी रखिए ताकि आपको भी सफलता जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब सर्कल में लोग बैठेंगे तो सर्कल में बैठने में दो कंडीशन आती है। एक होगी कंडीशन कि जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ होगा, ठीक है ना, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, और दूसरी कंडीशन है कि जब सबका चेहरा सेंटर के बाहर की तरफ होगा अर्थात फेसिंग टूवर्ड्स आउटसाइड। तो वहां पर किस प्रकार से आप लेफ्ट राइट लेंगे, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट वही है। मैंने शुरुआत में आपको कहा कि सीटिंग अरेंजमेंट में मेन कॉन्सेप्ट वही है कि जब लोग वहां पर सर्कल में बैठेंगे, अब सबका चेहरा कहां है, सेंटर की तरफ है। एक सर्कल बना लिया आपने ऐसे और उस सर्कल में सब लोगों को बैठा दिया, ठीक है, और सब लोगों को बैठाने के बाद, ठीक है, अब कोई किसी के लेफ्ट बैठा होगा, कोई किसी के राइट बैठा होगा। अब यहां पर सर्कल की बात है तो यहां पे जो है जैसे हमने लीनियर अरेंजमेंट में बात करी तो वहां पर आपने कहा कि भाई जहां से हमने वहां पंक्ति की बात हो रही थी, तो जहां से हमने उस लाइन को, उस पंक्ति को ड्रॉ किया वो आपका लेफ्ट एंड था, जहां पे पंक्ति खत्म हो गई वो आपका राइट एंड था। लेकिन सर्कल अरेंजमेंट में ऐसा नहीं, क्योंकि अब सर्कल की बात है, लोग एक सर्कल में बैठे हैं तो यहां पे तो एंड की बात ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट ये कि लेफ्ट राइट किस प्रकार से लिया जाएगा। तो सबसे पहला हमें क्या समझना है कि सबका चेहरा सेंटर की तरफ हो। तो पहला कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं कि सबका चेहरा केंद्र की ओर हो, चेहरा केंद्र की ओर हो, चेहरा केंद्र की ओर हो अर्थात फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है ना, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। तो सबका चेहरा कहां हो, सेंटर की तरफ हो अर्थात केंद्र की तरफ हो। अब जब आप सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो इसमें सेंटर क्या होता है, सेंटर मतलब जो आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया तो यहां पर जो है आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट आपका कहलाएगा ये सेंटर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। ये जो पॉइंट होगा ये सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। अब सब लोग इस सर्कल में बैठे हैं। अब बैठने के लिए से एक बात दिमाग में आती है, सर कितने लोग का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैक्सिमम जो है 8 तक का क्वेश्चन आता है। फिर बैठाने के लिए आप 15 ही बैठा सकते हैं, बैठाने के लिए आप 17 ही बैठा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो 8 तक का पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखो बात अगर करें तो अगर हम सबसे पहले 8% को समझ लेते हैं तो इस प्रकार से इनको यहां पर बैठाया जाएगा, जिस प्रकार से आपकी 8 डायरेक्शन होती हैं, ठीक है, उस प्रकार से जो है यहाँ पे लोग बैठे होंगे। ये सेंटर पॉइंट है और ये जो है इस प्रकार से 8 लोगों को बैठा दिया, ठीक है। अब देखो इनका चेहरा कहाँ है, सेंटर की तरफ है अर्थात केंद्र की तरफ है। तो सब इस प्रकार से बैठे हैं, इस प्रकार से चेहरा किए हुए, ठीक है ना। सबका चेहरा कहाँ है, सेंटर की तरफ है, ठीक है। इस प्रकार से सब बैठे हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर जो है अगर हम बात करें तो यहां पर अब ये कॉन्सेप्ट समझें, लेफ्ट और राइट किस प्रकार से लिया जाएगा, लेफ्ट किस प्रकार से लिया जाएगा, राइट किस प्रकार से लिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर इसको कैसे हम याद रखेंगे। मेन तो ये कि सर जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे हमको याद रहेगा कि हाँ हमें इस प्रकार से लेफ्ट लेना है, इस प्रकार से राइट लेना है। तो आप क्या करो, जैसे ये सर्कल है, आप अपने दिमाग में ये इमेजिन करो कि एक घड़ी आपके सामने रखी है। ठीक है ना, आप क्या इमेजिन करेंगे कि घड़ी आपके सामने रखी है। अब देखो जब घड़ी इस प्रकार से मूव करेगी, जब घड़ी इस प्रकार से मूव करेगी तो ये मूवमेंट हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। और इस प्रकार से जब मूवमेंट होगा इस प्रकार से, तो ये मूवमेंट हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलेंगे हम दक्षिणावर्त, नहीं सॉरी, इसको बोलेंगे वामावर्त। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वामावर्त। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, वामावर्त। और इसे हम बोलेंगे दक्षिणावर्त, इसे हम बोलेंगे दक्षिणावर्त। ठीक है, तो एक होगा आपका मूवमेंट क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात एक होगा दक्षिणावर्त और एक होगा वामावर्त। तो अब जब दिमाग में बात हमने घड़ी की बना ली तो हमें पता है कि घड़ी जब आपकी क्लॉकवाइज चलती है तो हमेशा जो है राइट में मूव करती है। जैसे यहां पर है, अगर यहां पे 3 है, 3 से यहां पे 4 में आई तो 3 से 4 मतलब वो राइट में बढ़ी। ठीक है ना, क्लॉकवाइज में हमेशा हम क्या लेते हैं, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, हमेशा लेफ्ट। ठीक है ना, ये तो बात हो गई घड़ी की। लेकिन जो सर्कल होता है और जब सबका चेहरा कहां हो, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, तो यहां पर जो आपका लेफ्ट राइट आएगा, ठीक है ना, यहां पर जो लेफ्ट राइट हम लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे कि क्लॉकवाइज की जब बात होगी, क्लॉकवाइज में जब भी हम चलेंगे तो हमेशा उस व्यक्ति का हम लेफ्ट लेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो हमेशा उस व्यक्ति का हम क्या लेंगे, राइट लेंगे। तो क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, क्लॉकवाइज में हमेशा उस व्यक्ति का लेफ्ट लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा उस व्यक्ति का राइट लेंगे। ठीक है ना, अर्थात जब लोग सर्कल में बैठे होंगे और सबका चेहरा केंद्र की ओर हो, अर्थात सेंटर की तरफ हो, तो यहां पर जो है क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जब भी आप मूव करेंगे उस व्यक्ति का क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा राइट लेंगे, अर्थात सर्कल क्लॉक के जस्ट अपोजिट चलेगा। ठीक है ना, कब, जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ होगा तो क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, क्लॉकवाइज में अर्थात CW में जब भी CW आप चलेंगे तो हमेशा उस व्यक्ति का लेफ्ट लेंगे, अर्थात बायां लेंगे। ठीक है, और जब भी आप क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज ACW, एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे तो हमेशा उस व्यक्ति का राइट लेंगे, अर्थात दायां लेंगे। ठीक है ना, अर्थात दायां लेंगे। क्लियर है, तो ये बात समझ में आ गई किस प्रकार से लेफ्ट लेना है, किस प्रकार से राइट लेना है, कब, जब सब व्यक्ति जो है सेंटर में सर्कल में सेंटर की तरफ चेहरा करके बैठे हों। तो क्लॉकवाइज में आप क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे, अर्थात बायां लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या लेंगे, राइट लेंगे, अर्थात दायां लेंगे। क्लियर हो गई बात। तो जो आपका सर्कल है, ठीक है, वो घड़ी के जस्ट विपरीत चलेगा, कब, जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो यहां पर A बैठा है, यहां पर A बैठा है और यहां पर B बैठा है। तो अगर हम बात करें B की, तो जो B है वह A के कहां बैठा है, तो आपने कहा लेफ्ट में बैठा है। B कहां बैठा है, A के लेफ्ट में। ठीक है, दूसरा अगर हम बात C की करते, C यहां बैठा होता, अगर मैं A के अकॉर्डिंग आपको C की बात करता कि A के अकॉर्डिंग C कहां बैठा है, तो आप कहते कि A के अकॉर्डिंग जो C है वो उसके राइट में बैठा है। ठीक है ना, सेकेंड टू द राइट ऑफ A, कौन, आपका C, और जो B है वो आपका जो है A के कहां बैठा है, लेफ्ट में, दूसरे प्लेस पे। तो A यहां पर है,
देखो ये हो गया कौन सा आपका जो मूवमेंट क्लॉकवाइज, तो ए बी जो है वो ए के कहाँ बैठा है, लेफ्ट में। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो जो सी है वो ए के रिस्पेक्ट में कहाँ बैठा है, उसके राइट में। क्लियर हो गई बात। अब जरा बात कर लेते हैं कि जब सबका चेहरा सेंटर के बाहर की तरफ होगा, अर्थात सब जो है बाहर की तरफ देख रहे होंगे, आउटसाइड में देख रहे होंगे, तो किस प्रकार से आप लेफ्ट राइट लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जब चेहरा जो है केंद्र के बाहर की तरफ हो, जब चेहरा केंद्र से बाहर की तरफ हो, केंद्र से बाहर की ओर हो, ऐसे नहीं, जब चेहरा बाहर की ओर हो, केंद्र हटा दो, केंद्र तो हो गया ना भाई, जब चेहरा बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो, ठीक है, अर्थात फेसिंग टूवर्ड्स आउटसाइड, फेसिंग टूवर्ड्स आउटसाइड, फेसिंग टूवर्ड्स आउटसाइड। क्लियर है, जब चेहरा कहाँ हो, बाहर की तरफ हो, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि अब जो है लेफ्ट राइट किस प्रकार से लिया जाएगा। तो जैसे कि आपने समझा कि जब चेहरा सेंटर की तरफ होगा, जब सब चेहरे जो है केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे होंगे, तो क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, राइट। अब बात करते हैं जब सब का चेहरा सेंटर की बाहर की तरफ होगा, तो किस प्रकार से आप लेफ्ट राइट यहां पर लेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से 8 लोग हमने यहां पे बैठा लिए, ये आपका जो है सेंटर हो गया, लेकिन ये सेंटर हो जाएगा। अब सब सेंटर के बाहर की तरफ होंगे, तो कुछ इस प्रकार से लोग बैठे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से लोग बैठे होंगे, ये जो है, ठीक। अब यहां पर देखो जो है, यहां पे क्या करेंगे, तो अब सबका चेहरा कहां है, बाहर की तरफ, इस प्रकार से सब लोग बैठे हैं, सबका चेहरा कहां है, बाहर की तरफ। तो अब यहां पे लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे, तो यहां पर जो क्या हो जाएगा, अब जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा, अर्थात अब जो है क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है और ये मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज है, ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज है और ये मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। ये मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर देखो क्या होगा, अब ये जो है क्लॉकवाइज में, अभी तक जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ था तो क्लॉकवाइज में लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज में राइट था। अब जो है ये घड़ी की तरह चलने लगेगा, घड़ी की तरह बिहेव करने लगेगा, अर्थात अब क्लॉकवाइज में क्या होगा, क्लॉकवाइज में आपका राइट होगा, क्लॉकवाइज में आपका राइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपका लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो जब सबका चेहरा सेंटर के बाहर की तरफ होगा तो घड़ी की दिशा में क्या होगा व्यक्ति का, घड़ी की दिशा में अब हम राइट लेंगे और घड़ी की विपरीत दिशा में हम क्या लेंगे, लेफ्ट लेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में आपका राइट और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा। क्लियर है बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से हमें लेफ्ट राइट लेना है। जब लोग जो है सर्कल में बैठेंगे, सबका चेहरा सेंटर की तरफ होगा, तब किस प्रकार से हम लेफ्ट राइट लेंगे, और जब सबका चेहरा सेंटर से बाहर की तरफ होगा तो किस प्रकार से हम लेफ्ट राइट लेंगे। क्लियर हो गया। अब इसी सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमको आज जो है क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़े हैं ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि भाई किसी भी कॉन्सेप्ट को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें।
ताकि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आए, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे। नहीं पता कॉन्सेप्ट तो समझ गए, 2 दिन बाद कॉन्सेप्ट भूल गए। सर जब चेहरा सेंटर की तरफ था तब किस प्रकार से लेफ्ट राइट लेना है, जब सेंटर से बाहर की तरफ था तो किस प्रकार से लेफ्ट राइट लेना है, याद ही नहीं रहा। इसलिए जो है जब भी कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ें तो उससे रिलेटेड आपको जो है प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व करनी चाहिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि जब भाई आप प्रैक्टिकल करेंगे, जो आपने लेफ्ट राइट समझा है कि जब क्वेश्चन में वो आएगा, ठीक है, अब उसको जब हम सॉल्व करेंगे कि हाँ किस प्रकार से हमने समझा है इसको, अब यहाँ पे किस प्रकार से लेना है, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए भाई चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि अ ग्रुप ऑफ 8 फ्रेंड्स SPLENDOR are sitting in a circle at equal distance apart. S and P sit in north south and L and E sit in east west direction. N sits between S and L and diagonally opposite to O. If R is sitting after E, then where is D sitting? 8 मित्रों का एक समूह SPLENDOR एक वृत्त में समान दूरी पर बैठे हैं। S और P उत्तर दक्षिण में और L और E पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। N S और L के बीच में बैठा है और O के सामने तिरछा बैठा है। R यदि E के बाद बैठा है तो D कहाँ बैठा है? Between E and S, between O and T, between E and P, between P and L, या none of these। सॉरी। तो सबसे पहला काम है हमें यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करना। सबसे पहला काम है सर्कल को ड्रॉ करना। हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। दूसरा काम है, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 8 लाइनें इस प्रकार से ड्रॉ कर ली। ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे ये लाइनें आपने 8 इस प्रकार से ड्रॉ कर दी। 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5 6, ये हो जाएगा 7 8। ठीक है, 8 लोग इस प्रकार से बैठे। कौन कहाँ बैठा है अभी कुछ भी क्लियर नहीं, अभी हमने केवल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया किस प्रकार से लोगों को बैठाना है। तो सर्कल और सर्कल में 8 लोग हैं, तो 8 लोगों को हम इस प्रकार से बैठाएंगे। अब देखो एक चीज यहाँ पर देखो, कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि सर चेहरा सेंटर की तरफ है कि चेहरा सेंटर से बाहर की तरफ है, केंद्र की ओर है कि बाहर की ओर है, ये कहीं भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसी जानकारी आपको ना दी गई हो तो आपको हमेशा सेंटर की ओर मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है, सर क्वेश्चन नहीं दिया गया कि भाई चेहरा सेंटर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो बात क्लियर हो गई। जब भी ऐसी जानकारी आपको ना दी गई हो, आप वहां पर ये मानेंगे कि सबका चेहरा सेंटर की तरफ है और उसी के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट राइट लेंगे। तो जब चेहरा सेंटर की तरफ है तो क्या होगा? तो आपने कहा सर क्लॉकवाइज में क्या होगा? आपने कहा क्लॉकवाइज में लेफ्ट लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, अर्थात ACW। तो आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज में उस व्यक्ति का हम क्या लेंगे? राइट लेंगे। ठीक है, बायां और दायां। अब यहां पर देखो, जब भी बात सर्कल की होती है तो सर्कल ज्यादा आसान होता है सॉल्व करने में लाइन से। ठीक है, जहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई वहीं से आप इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन आपको पता है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी? ईस्ट। ये डायरेक्शन वेस्ट, ये डायरेक्शन नॉर्थ, ये डायरेक्शन साउथ, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर लोगों को बैठाना तो यहाँ पे हम बैठाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ऐसे बैठा देंगे। ठीक, अब देखो जरा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन 8 लोगों में से कि सबसे पहले दिया है कि S और P
उत्तर दक्षिण में और एल और ई पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। मतलब यस कहाँ है, नॉर्थ में है, पी कहाँ है आपका, साउथ में है। ठीक है ना, क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और साउथ दोनों अपोजिट डायरेक्शन हैं, तो ध्यान रखिएगा। यस यहां पर जो है देखो यस एंड पी सिट इन नॉर्थ साउथ, तो यस कहां है, नॉर्थ में, तो पी कहां है आपका, साउथ में। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब अगर मैं बात करूं तो यस कहां है, यस का चेहरा नॉर्थ में है। ठीक है ना, एस एंड पी सिट इन नॉर्थ साउथ एंड एल एंड ई सिट इन ईस्ट वेस्ट। सॉरी, तो एस कहां बैठा है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ कहां है, ऊपर, तो यहां पे कौन बैठेगा, एस। और P कहां बैठा है, साउथ में, तो यहां पे कौन बैठेगा आपका P। क्योंकि ये साउथ है तो यहां पे P बैठ जाएगा, ये नॉर्थ है तो यहां पे S बैठ जाएगा। इसी प्रकार से दिया है कि जो आपका L एंड E सिट इन ईस्ट एंड वेस्ट, तो L बैठा है ईस्ट में और आपका जो ये कौन है E बैठा है आपका वेस्ट में। यहां तक बात क्लियर है। L एंड E सिट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो L बैठा है ईस्ट डायरेक्शन में, E बैठा है वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये तो हमने क्लियर कर दिया डायरेक्शन के आधार पे कि कौन कहां बैठेगा। अब जो लोग बचे उनको जरा क्लियर कर लेते हैं। आगे दिया गया है कि N सीट्स बिटवीन S एंड L, तो आपने कहा सर N यहां पर होगा, ये भी क्लियर हो गया। क्योंकि यस और L की स्थिति क्लियर है, इसको हम यहां से हटा नहीं सकते। तो यहां पे यस और एल की स्थिति क्लियर, तो एन आपका यहां पर बैठेगा, अर्थात एन नॉर्थ ईस्ट में बैठेगा। तो एन सीट्स बिटवीन एस एंड एल एंड डायगोनली अपोजिट टू ओ। अब देखो डायगोनली अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे एन बैठा है उसके जस्ट सामने आपका ओ होगा। तो आपने कहा एन अगर यहां है तो यहां पे कौन हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पे एन है तो यहां पे कौन हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा। अब देखो आगे क्या दिया गया है कि इफ आर इज सिटिंग आफ्टर ई, इफ आर इज सिटिंग आफ्टर ई, तो देखो ई ये है तो आर अब यहीं पर बैठेगा ना, क्योंकि भाई इधर अब देखो आफ्टर मतलब कहां, उसके आगे, और आगे मतलब क्लॉकवाइज में, आगे मतलब क्लॉकवाइज में। तो जो आर है वह ई के बाद बैठा है, तो आर यहां पर बैठेगा। अब एक व्यक्ति बच गया, वह व्यक्ति कौन है जरा देख लो। तो आपने कहा एक व्यक्ति डी बचा और डी को आप यहां पर बैठा दो, एक व्यक्ति डी बचा, डी को आप यहां पर बैठा दो, तो ये 8 लोग इस प्रकार से बैठ जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, जैसे क्वेश्चन कहता गया वैसा हमने उसको कर दिया। तो जो कंडीशन आपको दी गई थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका सीटिंग अरेंजमेंट ये बनेगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि देन वेयर इज डी सिटिंग, तो आपने कहा डी जो है वो एल और पी के बीच में है, बिटवीन एल एंड पी, अर्थात ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिटवीन पी एंड एल। ठीक है ना, तो डी जो है वह पी और एल के कहाँ बैठा है, बीच में बैठा है। तो समझ में आया कि किस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्शन की अगर बात आती है तो डायरेक्शन किस प्रकार से लेना है, लेकिन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कभी भी लेफ्ट राइट नहीं लेना। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि आप अगर कभी ये कह दिया कि एल के लेफ्ट में दूसरा पी बैठा है, डायरेक्शन भी उसमें दिया गया है, तो आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट ले लें, नहीं। क्योंकि डायरेक्शन में क्या होता है आपका कि क्लॉकवाइज में राइट और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होता है, जबकि यहाँ पर कंडीशन अलग अलग है। जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ तो क्लॉकवाइज में लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज में राइट, जब सबका चेहरा सेंटर से बाहर की तरफ तो क्लॉकवाइज में आपका राइट, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि 6 फ्रेंड्स एम एन ओ पी क्यू एंड आर आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, एन इज बिटवीन ओ एंड पी, एम इज बिटवीन ओ एंड क्यू, आर स्टैंड्स विथ पी, तो हु इज स्टैंडिंग बिटवीन एम एंड आर। 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं, एन ओ और पी के बीच में है, एम ओ और क्यू के बीच में है, आर पी के साथ खड़ा है, एम और आर के बीच में कौन खड़ा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया, सर्कल को ड्रॉ किया आपने, और कितने लोग हैं, तो आपने कहा 6 लोग हैं, तो 6 लोग हैं तो 6 लाइनें आपने इस प्रकार से ड्रॉ कर ली।
ये आपका जो है सेंटर पॉइंट हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, और 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5 6। ठीक है, ये 6 लोग ऐसे हो गए। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि चेहरा सेंटर की तरफ है या चेहरा बाहर की तरफ है, तो आपको मैंने शुरुआत में बता रखा कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमेशा आप चेहरा कहाँ मान के चलेंगे, केंद्र की ओर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो दिया है कि n इज बिटवीन O एंड P, तो यहाँ पे आपका n है। अब देखो, तो आप n को यहाँ कहीं भी बैठा सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई सर्कल को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है लाइन के अगेंस्ट, यहाँ बैठाएंगे तो भी वो घूम फिरा के वहीं पर आएगा। एन को अगर आप यहाँ बैठाते तो भी वही सर्कल की बात हो रही है। लेकिन जब लाइन की बात होती है तो लाइन में हमको उसका स्थान एकदम क्लियर चाहिए होता है, तभी हम उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं वहाँ पे कदर कंडीशन बनानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप कहीं से भी कंडीशन को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहला दिया कि n इज बिटवीन O एंड P, तो यहाँ पर देखो, अब O अगर यहाँ होगा तो P यहाँ पर होगा। आपने कहा ये भी तो हो सकता है कि अगर O यहाँ पे आ जाए तो P यहाँ पे आ जाए, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। अब अगर आगे देखिए क्या दिया गया है, M O और M इज बिटवीन O एंड Q, M इज बिटवीन O एंड Q, तो M जो है वह O और Q के बीच में है। तो आपने कहा O अगर यहां पर हुआ तो Q यहां पर होगा तो M यहां पर होगा, Q यहां पर होगा तो M यहां पर होगा, और अगर O यहां पर हुआ तो Q तो यहीं पर होगा, M यहां पर भी हो सकता है। लेकिन Q की स्थिति क्लियर है कि O चाहे यहां पर हो, O चाहे यहां पर हो, Q यहीं पर आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमें O की स्थिति क्लियर नहीं है, तो अभी तक M की स्थिति क्लियर नहीं है, बाकी आपकी Q की स्थिति क्लियर है। अब देखो आगे क्या दिया गया है कि M इज बिटवीन O एंड Q, R स्टैंड विथ P। ठीक है ना, R जो है वह P के साथ खड़ा है। अब यहां पर देखो, अगर P यहां पर होगा, ठीक है ना, अगर P यहां पर होगा, ठीक है, M जो है जो R है वह P के कहां खड़ा है, साथ में खड़ा है, अर्थात साथ में कैसे, तो वहां पर क्या जाएगा, बगल में खड़ा है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें कि जो आपका R है वह P के साथ खड़ा है, तो अब देखो क्या P की स्थिति क्लियर हो पाई क्या, आपने कहा नहीं। अगर आपका जो है P यहां पर होगा या यहां पर भी हो सकता है, तो आपने कहा अगर P यहां पर होगा तो R यहां पर होगा, अगर P यहां पर हुआ तो R यहां पर भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है ना, तो P की स्थिति क्लियर हो पा रही है। अगर भाई P की स्थिति क्लियर हो जाती तो हम बता देते कि नहीं R यहीं पर होगा, अगर P यहां पर होगा तो R यहां पर होगा, P यहां पर होगा तो R यहां पर होगा। तो यहां पर केवल दो लोगों की स्थिति क्लियर है, Q की और एक N की। अब पूछ रहा है आपसे कि हु इज स्टैंडिंग बिटवीन M एंड R। अच्छा, अगर M यहां होगा, अगर M यहां होगा, ठीक है ना भाई, अगर O यहां पर हुआ तो M यहां पर भी हो सकता है, O यहां पर हुआ तो M यहां पर भी हो सकता है। लेकिन ये क्लियर कि इन्हीं दोनों जगह में से M और R कोई ना कोई बैठेगा। अगर M यहां होगा तो R यहां जाएगा, अगर M इधर हुआ तो R इधर आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा, इन दोनों के बीच में Q आएगा। इन दोनों के बीच में कौन आएगा, आपका Q आएगा। अगर R यहां हुआ तो M यहां होगा, अगर R यहां पर हुआ तो M इधर होगा, तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा, आपका Q आ जाएगा, क्योंकि Q की स्थिति क्लियर है कि Q यहीं पर बैठेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठेगा, आपका Q। M R जो है इन दोनों कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन बीच में उनके Q आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि A B C D E F आर सिटिंग एट ए सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। F is sitting immediately in front of E and between A and D. C is sitting to the right of E and immediately opposite to A. Who is sitting with A? A, B, C, D, E, F एक दूसरे से समान दूरी पर एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। F E के ठीक सामने और A और D के बीच में बैठा है।
सी ई के दाईं ओर और ए के ठीक विपरीत बैठा है, ए के साथ कौन बैठा है, ठीक है, एफ एंड ई एंड एफ, ई एंड सी, बी एंड एफ या नन ऑफ दीज। तो भाई साथ मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, जो उसके लेफ्ट और राइट में बैठे होंगे अर्थात उसके जो नेबर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब कितने लोग बैठे हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पर बैठे हैं 6 लोग, तो ये यहाँ पे हमने सेंटर को इस प्रकार से ले लिया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट। 6 लोग जो यहाँ पर बैठेंगे कुछ इस प्रकार से हमने उनको बैठा दिया, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5 एंड 6, ठीक है, और ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि भाई जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ आपका है या नहीं अगर दिया तो हमें सेंटर की तरफ मान के चलना है, तो वहां पर क्या होगा आपका क्लॉकवाइज में क्या होगा लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा आपका राइट। तो यहां पर देखो दिया गया है कि F इज सिटिंग इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ E एंड बिटवीन A एंड D। तो यहां पर देखो अगर मैंने F को यहां पर लिया तो यहां पर कौन आएगा E, क्योंकि जो F है वह E के कहां बैठा है, ठीक सामने। तो अगर F को मैंने यहां बैठाया तो E यहीं पर होगा, अगर F को मैं यहां बैठा तो E यहां पर होता, ठीक है। तो F को मैंने यहां पर बैठा लिया तो E आपका यहां पर होगा। अब देखो आगे क्या दिया गया है, और जो F है ठीक है ना, वो आपका A और D के बीच में है, बिटवीन A एंड D। तो आपने कहा कि F या अगर हमने यहां पर लिया है तो यहां पर A या D में से कोई एक हो सकता है और यहां पर भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी इन दोनों की स्थिति के बारे में हमें आगे कोई कुछ दिया होगा, ठीक है। अभी तक इतनी ही जानकारी है कि जो F है वह A और D के बीच में है, तो अगर A यहां पर होगा तो D यहां पर होगा, अगर A यहां पर हुआ तो D यहां पर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जरा आगे आ जाओ, C जो है C इज सिटिंग टू द राइट ऑफ E, C is sitting to the right of E and immediately opposite to A। अब देखो जो C है वो कहां है, E के राइट में। तो आपको पता है कि जब सबका चेहरा सेंटर की ओर होगा तो क्लॉकवाइज में लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज में राइट होगा। तो जो आपका C है ठीक है ना, वह E के कहां बैठा है, राइट में, तो C यहां पर होगा, क्योंकि यही तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो जब E यहां है तो C यहां पर होगा। अब यहां पर देखो दिया गया है एंड इमीडिएटली अपोजिट टू A, और A के ठीक विपरीत में बैठा है, A के ठीक सामने बैठा है। तो आपने कहा अब ये भी क्लियर हो गया कि C यहां पर है तो यहां पर A होगा, यहां पर कौन होगा, A होगा। तो जब यहां पर A होगा तो ये भी क्लियर हो गया कि यहां पर कौन होगा, आपका D होगा। अब एक व्यक्ति कौन बच गया, तो आपने कहा एक व्यक्ति B बच गया, तो B यहां पर आ जाएगा, B यहां पर आ जाएगा। तो हु इज सिटिंग विथ A, A के साथ कौन बैठा है, तो आपने कहा A के नेबर के बारे में बताना है। तो A का जो नेबर है वो कौन कौन है, तो आपने कहा F भी है, B भी है, तो B एंड F, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। B एंड F अर्थात ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ 6 persons A, B, C, D, E and F are standing in a circular table facing towards the center. B is between F and C, A is between E and D, and F is to the left of D. Tell who among the following person will be between A and F. यदि 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, B F और C के बीच में है, A E और D के बीच में है और F D के बाईं ओर है, तो बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति A और F के बीच में होगा। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमें यहाँ पर जो है सर्कल को ड्रॉ करना, ठीक है ना। कितने लोग बैठे हैं, तो आपने कहा 6 पर्सन है, ठीक है। तो आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे सबका चेहरा कहाँ है, सेंटर की तरफ है। तो ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया सेंटर और सबका चेहरा सेंटर की तरफ है, 6 पर्सन है। तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5 6, ये 6 लोग इस प्रकार से बैठ जाएंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्लॉकवाइज में क्या होगा, तो आपने कहा क्लॉकवाइज में जो है उस व्यक्ति का क्या होगा, तो आपने कहा क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में राइट होगा। तो यहाँ पर देखो जो है अगर हम बात करें, सबसे पहले दिया गया है कि बी फेसिंग टू बी इज बिटवीन एफ एंड सी। अगर हमने बी को यहाँ पर ले लिया, बी इज बिटवीन एफ एंड सी, बी अगर यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे कौन हो सकता है, एफ या सी में से कोई एक हो सकता है, यहां पर भी एफ या सी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ये बी जो है एफ और सी के बीच में है, तो अगर बी यहां पर है तो एफ या सी में से कोई एक यहां पर होगा, एफ या सी में से कोई एक यहां पर होगा। आगे देखो क्या दिया गया है कि ए इज बिटवीन ई एंड डी, ठीक है। तो अब ये भी क्लियर हो गया कि ए यहां पर होगा, ए यहां पर होगा, ई और डी में से कोई एक यहां पर होगा, ई या डी में से कोई एक यहां पर होगा, ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब जरा देखो कि यहां पर अगर आगे क्या दिया गया है, इन एफ सी या ई डी के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है क्या। अगर इनकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्लियर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि ए इज बिटवीन ई एंड डी एंड एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। एफ जो है वह डी के बाईं ओर है। तो अब देखो एफ जो है डी के जो है कहां है, बाईं ओर है। तो अगर हम यहां पर डी को लेते हैं, अगर हम डी को यहां पर लेते हैं तो ये मूवमेंट क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है आपका राइट, और हमें चाहिए क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज के मूवमेंट में ही आपका लेफ्ट आएगा। तो आपने कहा ठीक है ना, यहां पे आप डी को कर दीजिए। यहां पे अगर आप डी को करते हैं तो यहां पे कौन आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा। यहां पे कौन आ जाएगा, आपका एफ। देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, आपका एफ जो है कहां हो गया, डी के लेफ्ट में हो गया, बाईं ओर हो गया। तो यहां पर एफ हो जाएगा, तो यहां पर कौन हो जाएगा, अब ये भी क्लियर हो गया कि जब यहां पर आपका एफ है तो यहां पे आपका सी होगा, और यहां पे क्या होगा, तो यहां पे आपका ई हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका बनके क्लियर हो गया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। तो ए और एफ के बीच में कौन बैठा, तो आपने कहा डी बैठा है। ए और एफ के बीच में कौन बैठा, डी बैठा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बस एक बार आपको सही से कॉन्सेप्ट को समझने की समझ में आना चाहिए। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया तो आप क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेकिन हाँ, बस लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट किस प्रकार से लेना है, राइट किस प्रकार से लेना है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लेफ्ट राइट का ही है। क्लियर है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि 5 पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर एंड प्लेइंग कार्ड्स। मुकुंद इज ऑन द लेफ्ट ऑफ राजेश, विजय इज टू द राइट ऑफ अनिल एंड बिटवीन अनिल एंड नागेश। टेल हु इज टू द राइट ऑफ नागेश। 5 व्यक्ति एक गोलाकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, विजय अनिल के दाईं ओर और अनिल और नागेश के बीच में है। तो बताओ नागेश की दाईं ओर कौन है। मुकुंद है, अनिल है, राजेश है, विजय है, कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा है सेंटर को ड्रॉ करना। हमने सेंटर बना लिया। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो आपने सेंटर बना करके 5 लोगों को इस प्रकार से बैठा दिया। ये आपका सेंटर हो गया और ये आपने सेंटर पॉइंट इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे तो कह रहे हैं कि मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर मुकुंद, एम से मुकुंद को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, और मुकुंद राजेश के बाईं ओर है तो राजेश यहाँ पर होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो अगर यहाँ पे मुकुंद है तो यहाँ पे राजेश होगा। ये बात क्लियर हो गई। आगे क्या कह रहा है, विजय अनिल के दाईं ओर और अनिल और नागेश के बीच में है। कौन, विजय। तो विजय जो है वह अनिल और नागेश के बीच में है। तो ये तो क्लियर हो गया कि विजय यहीं पर होगा। ये क्लियर है कि विजय यहीं पर होगा। अब अनिल और नागेश कहां पर होंगे ये और क्लियर कर लो। तो यहां पर देखो दिया गया है कि विजय जो है वह अनिल के कहां है, राइट में बैठा है, अर्थात दाईं ओर बैठा है। तो आपने कहा कि विजय जो है अनिल के,
तो अब दाईं ओर मतलब राइट कैसे लेंगे, तो आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे कौन होगा, अनिल, यहाँ पे कौन होगा अनिल, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका नागेश, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका नागेश। ठीक है भाई, जो विजय है वो अनिल और नागेश के बीच में है और अनिल के दाईं ओर बैठा है, अर्थात राइट साइड बैठा है। तो दाईं ओर कैसा लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में दाईं ओर होगा, राइट होगा। तो यहाँ पे अगर विजय तो अनिल यहाँ पर बैठेगा, नागेश यहाँ पर हो जाएगा। ये अरेंजमेंट आपका बनके तैयार हो गया। तो पूछ रहा है कि टेल हु इज द राइट ऑफ नागेश, तो नागेश के राइट में कौन बैठा है आपका, एम बैठा है, अर्थात मुकुंद बैठा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नागेश के राइट में कौन बैठा है, तो मुकुंद बैठा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कि 8 पर्सन A, B, C, D, E, F, G and H are seated as so in the figure। 8 लोगों A, B, C, D, E, F, G और H को आकृति में दिए गए ढंग से बैठाया जाता है। ठीक है, all of them are facing outside। If all the people move 2 places clockwise, then in which direction will H be facing। उन सब का मुंह बाहर की तरफ है, यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटें तो H का मुंह किस दिशा में होगा। अब देखो यहाँ पर जो है आपको डायरेक्शन भी बताई गई है। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, आपने कहा ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी है, तो आपने कहा वेस्ट डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी है, तो आपने कहा साउथ डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी है, तो आपने कहा नॉर्थ डायरेक्शन। ये कौन सी है आपकी, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, और ये A, B, C, D, E, F, G और H, ये 8 लोग इस प्रकार से इस सर्कल में बैठे हुए हैं और सबका चेहरा कहाँ है, केंद्र से बाहर की तरफ है। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट। तो आपसे कहा गया कि यदि 2 स्थान को क्लॉकवाइज मूव कराया जाता है, 2 स्थान यदि इनको क्लॉकवाइज सभी को, एक इन 8 लोगों को अगर 2 स्थान क्लॉकवाइज मूव करा दिया जाए तो जो यच है उसका चेहरा किस दिशा में हो जाएगा। जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सभी को जब क्लॉकवाइज 2 स्थान आगे बढ़ाया जाता है तो देखो ए जो है यहां से कहां पर आ जाएगा, जहां पे आपका जो है सी लिखा है, यहां पे ए आ जाएगा। ठीक है ना, बी आपका कहाँ जाएगा, तो जहाँ पे आपका डी लिखा है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो आपने कहा यहाँ पे सी आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। डी के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा। ई के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा। ए की जगह कौन आ जाएगा, आपका जी आ जाएगा। और बी की जगह कौन आ जाएगा, आपका एच आ जाएगा। तो सभी इस प्रकार से 2 स्थान सभी को हमने क्या करा दिया, क्लॉकवाइज मूव करा दिया। तो अब पूछा गया आपसे कि एच का चेहरा किस दिशा में होगा। तो आपने कहा अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो 8 डायरेक्शन इस प्रकार से होती है। ये 4 डायरेक्शन हुई, ये ईस्ट और ये डायरेक्शन हो गई वेस्ट, ये नॉर्थ और ये हो गई आपकी साउथ और ये उसकी मिडिल डायरेक्शन। ये उसकी चारों क्या है आपकी मिडिल डायरेक्शन। ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो जो यच है वो यहां पर बैठा है, देखो एच जो है यहां पर बैठा है और ये डायरेक्शन कौन सी आएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो जो यच है, यच का चेहरा अब होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, एच अब किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, 6 girls are sitting in a circular table। Sarita, who is on the left of Sushma and on the right of Sudha। Silpi is in front of Sarita। Silpi is on the left of Saroj and on the right of Shobha। If Saroj changes her position with Sarita and Shobha changes her position with Sushma, then who will sit in front of Sarita। 6 लड़कियां एक गोलाकार मेज पर बैठी हैं। सरिता जो सुषमा के बाईं ओर और सुधा के दाईं ओर है। शिल्पी सरिता के सामने है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर और शोभा के दाईं ओर है। यदि सरोज अपना स्थान सरिता के साथ बदलती है और शोभा अपना स्थान सुषमा के साथ बदलती है तो सरिता के सामने कौन बैठेगा। शोभा बैठेगी, सुषमा बैठेगी, सरोज बैठेगी कि शिल्पी बैठेगी कि इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम आपने सर्कल को ड्रॉ कर लिया, ये आपका जो है सर्कल हो गया, और इसमें कितने लोग, 6 लड़कियां बैठी हैं, तो आपने जो है 6 लड़कियों को इस प्रकार से बैठा दिया, और सबका चेहरा कहाँ है, सेंटर की तरफ सर्कुलर टेबल है, और यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि चेहरा सेंटर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, तो आपको हमेशा कहाँ मान के चलना है, सेंटर की तरफ। तो ये हो गया इसका सेंटर, और 6 लड़कियां इस प्रकार से सेंटर की तरफ चेहरा करके बैठी हैं, 1 2 3 4, ये जगह 5 4, ठीक है, और सबका चेहरा सेंटर की तरफ है। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, क्लॉकवाइज में आपका लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपका राइट होगा। तो यहां पर देखिए दिया गया है कि सरिता जो सुषमा के बाईं ओर और सुधा के दाईं ओर है, ठीक है ना। तो आपने सरिता को यहां पर बैठा दिया, यहां पे आपने सरिता को बैठा दिया, ठीक है ना। अब सरिता जो है जो सुषमा के बाईं ओर अर्थात लेफ्ट में, तो यहां पर देखो कौन हो जाएगी, सुषमा, यहां पे कौन हो जाएगी, तो आपने कहा यहां पे हो जाएगी सुषमा, ठीक है ना, यहां पे हो जाएगी सुषमा, और यहां पे हो जाएगी सुधा, यहां पे हो जाएगी आपकी सुधा, क्योंकि जो सरिता है वो सुषमा के बाईं ओर, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, राइट, ठीक है ना। तो सरिता हु इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सुषमा एंड ऑन द राइट ऑफ सुधा। आगे देखो दिया गया शिल्पी इज इन फ्रंट ऑफ सरिता, तो सरिता यहां पे है, तो यहां पे कौन होगा, शिल्पी, यहां पे कौन होगा, शिल्पी, ठीक है ना, यहां पे कौन होगा, आपने कहा शिल्पी, ठीक है, यहां पे कौन हो जाएगा आपका शिल्पी, शिल्पी इज फ्रंट ऑफ सरिता, शिल्पी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सरोज एंड ऑन द राइट ऑफ शोभा। तो शिल्पी जो है वो सरोज की कहां बैठी है, बाईं ओर, तो आपने कहा क्लॉकवाइज में बायां होगा, तो यहाँ पे कौन बैठेगी, यहाँ पे बैठेगी जो है सरोज, यहाँ पे कौन बैठेगी, सरोज, और यहाँ पे कौन बैठेगा, तो यहाँ पे कहा यहाँ पे बैठेगी शोभा, यहाँ बैठेगी शोभा, क्योंकि जो शिल्पी है वह सरोज के बाईं ओर और शोभा के कहाँ बैठी है, दाईं ओर बैठी है। तो क्लॉकवाइज में बायां अर्थात लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज में दायां अर्थात राइट, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सरोज अपना स्थान सरिता से, ठीक है ना, सरोज अपना स्थान किससे, सरिता से, तो आपने कहा कि यहां पे सरोज आ जाए और यहां पे सरिता चली जाए, सरोज अपना स्थान सरिता से, ठीक है, और शोभा अपना स्थान सुषमा से, तो यहां पे आपकी सुषमा आ जाए, यहां पे सुषमा आ जाए, और यहां पे शोभा आ जाए, ठीक है ना। शोभा अपना स्थान सुषमा से, सुषमा के साथ बदलती है, तो सरिता के सामने कौन बैठेगा, तो आपने कहा अब सरिता कहां पहुंच गई, यहां पर, और जब सरिता यहां पर बैठेगी उसके सामने कौन हो जाएगी, शोभा, उसके सामने कौन हो जाएगी, शोभा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब सरोज सरिता से और सुषमा शोभा से अपना स्थान बदल लेती है, तो सरिता के ठीक सामने कौन हो जाएगी, शोभा हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल अरेंजमेंट आपका बहुत आसान होता है, केवल आपको लेफ्ट राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी कि किस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है लेफ्ट राइट को याद रख सकते हैं सर्कल अरेंजमेंट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्शन जो है आपका 8 to 10 क्वेश्चन के लिए है, ठीक है ना। अर्थात इस डायरेक्शन के आधार पे आपको 8, 9, 10 ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन को रीड कर लेते हैं। डायरेक्शन आपका दिया गया है कि P, Q, R, S, T, U, V एंड W आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। P, Q, R, S, T, U, V एवं W 8 दोस्त हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T एंड S। W P के एकदम बाएं है लेकिन T एवं S का पड़ोसी नहीं है। दूसरा पॉइंट है आपका कि U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q एंड B U is on the immediate right of Q and B is the neighbor of T।
यू क्यू के एकदम दाएं हैं और बी टी का पड़ोसी है। तीसरा पॉइंट है कि आर इज बिटवीन टी एंड यू, आर टी और यू के बीच में है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी, वी की स्थिति क्या है। इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू बिटवीन टी एंड आर, थर्ड टू द राइट ऑफ यू, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपको यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। सर्कल को आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो एक इंस्ट्रक्शन, एक अगर सिटिंग हमारा सही होता है अर्थात अरेंजमेंट हमारा सही होता है तो एक क्वेश्चन हमें 3 नंबर दे के जाएगा। तो हमें जो है अरेंजमेंट बिल्कुल सही से करना है। अगर अरेंजमेंट में कुछ गलती हो गई तो एक या 2 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तीनों के तीनों तो सही नहीं होंगे, फिर एक उसमें से कोई सही होगा, 2 ज़्यादा गलत हो जाएंगे। तो इसलिए अरेंजमेंट सही करना कि सही से 3 के तीनों क्वेश्चन आपके सही आंसर आप निकाल सकें। तो अरेंजमेंट पे आपको ध्यान देना है। देखो कितने 8 लोग बैठे हैं, आपने सर्कल खींच के 8 लोगों को इस प्रकार से बैठा दिया। ये सेंटर पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये 8 लोग इस प्रकार से बैठ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे पहला देखो पॉइंट दिया गया है कि W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T एंड S। W P के एकदम बाएं है। अगर W को हम यहां पे बैठाते हैं तो P यहां पर आएगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर T या S में से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि W T एवं S का जो है पड़ोसी नहीं है। अर्थात W को हमने यहां बैठा दिया तो P तो यहीं हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन जो इसका ये वाला स्थान खाली यहाँ पे T या S में से कोई भी नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर है। आगे आ जाइए। आगे दिया गया है कि U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q एंड B इज द नेबर ऑफ T। U Q के एकदम दाएं हैं और B T का पड़ोसी है। अब देखो यहां पे आपका S या T में से कोई भी नहीं हो सकता, तो यस या टी। अब ये कंडीशन हमें यहां पे बनानी पड़ेगी। आगे दिया कि आर जो है वो टी और यू के बीच में है। तो यहां पर देखो अगर हम इस कंडीशन को यहां से लेके चलते हैं तो यू जो है वह क्यू के कहां है, एकदम दाएं है। दाया मतलब हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अगर मैं यहां पर जो है क्यू को लेके चलता हूं, क्यू को अगर मैंने यहां पर बैठा लिया, Q को अगर मैंने यहां पर बैठा लिया तो U यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। U जो कहां है, Q के एकदम दाएं, सॉरी ये नहीं होगा, ये तो बायां हो जाएगा, सॉरी ये तो बायां हो जाएगा। आपने कहा कि Q को अगर आपने यहां पर बैठाया है तो यहां पे कौन हो जाएगा आपका U, ठीक है। कंडीशन बना रहे हैं, अगर ये कंडीशन इसको और पीछे ले जा सकते हैं। और U Q के एकदम दाएं और B T का पड़ोसी है। B अगर यहां होगा तो T यहां होगा, B यहां होगा तो T यहां होगा। Q और U को हम और भी पीछे ले जा सकते हैं। आगे दिया है कि R जो है वह T और U के बीच में है। अगर यहां पर हमने U को ले लिया तो फिर R इसके बीच में नहीं आ पाएगा। तो आपने कहा कि जो आपका R है वह T और U के बीच में है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, हम जो है U को अगर हम यहां लेते हैं तो भी कंडीशन नहीं बनेगी। U को अगर हम यहां पर लेते हैं, U को अगर आपने यहां पे ले लिया तो Q को आप यहां पर ले लीजिए। तो जो आपका R है वह T और U के बीच में आएगा। तो R T और U के बीच में हो गया। V T का पड़ोसी है तो V यहीं पर होगा, तो यहां पे S हो जाएगा। ये भी कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि यस और टी में से जो है दोनों डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं। तो आपने कहा एक कंडीशन और बची है, इस क्यू को और आप एक स्थान ऊपर बढ़ा दीजिए तो एस जो है आपका यहां पर बैठ जाएगा। देखो यस जो है आपका यहां पर बैठ जाएगा। क्यू को आपने यहां पर ले लिया तो यहां पे यू हो गया, तो यहां पे कौन हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे आपका S हो जाएगा। क्योंकि T और S दोनों जो है आपके W के निकटतम पड़ोसी नहीं हैं, तो T और S यहाँ पर नहीं हो सकते। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है ना। जो कंडीशन आपको दी गई उसके अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट आपका होगा।
अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी, तो आपने कहा बी ये बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू नहीं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, बिटवीन टी एंड आर, बिटवीन टी एंड आर, आपने कहा नहीं टी एंड डब्ल्यू, तो दूसरा भी गलत। तीसरा, थर्ड टू द राइट ऑफ यू, तो आपने कहा यू ये है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो 1 2 3 बिल्कुल थर्ड टू द राइट ऑफ यू, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। जब भी किसी का आप लेफ्ट या राइट काउंट करें, हमेशा उसको छोड़ के काउंट करना है आपको, उसको लेके काउंट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वी है वो यू के दाएं तीसरा है, 1 2 3 बिल्कुल, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन भी जो है आपका इसी इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, ठीक है ना। 10th नंबर तक जो क्वेश्चन है वो इसी इंस्ट्रक्शन पे, इसी अरेंजमेंट पर बेस्ड है। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस, एस की स्थिति क्या है। एस यहां पर बैठा है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इस अरेंजमेंट को हम यहां पर बना लेते हैं ताकि जो है हम जल्दी से जल्दी आंसर को आसानी से दे सकें। तो यहाँ पे हमने अरेंजमेंट को इस प्रकार से बना लिया। ये जो है आपके 8 लोग इस प्रकार से बैठे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये है। यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो PWB, यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे W है, यहाँ पे V है, यहाँ पे T है, यहाँ पे R है, यहाँ पे U है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे S है। यही तो होगा, देखो V है, T है, R U Q S, तो V T R U Q S, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि S की स्थिति क्या है, बिटवीन Q एंड U नहीं, बिटवीन Q एंड P, तो पहला तो गलत। दूसरा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, आपने कहा नहीं इमीडिएट राइट ऑफ P, ठीक है, ये राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये भी गलत। सेकंड टू द राइट ऑफ U, तो आपने कहा नहीं ये आपका लेफ्ट होगा, ये भी गलत। तीसरा, चौथा देखिए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, ये सही है, देखो ये आपका क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर जो आपको समय लगने वाला केवल अरेंजमेंट को बनाने में लगने वाला है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन देने में आपको आंसर समय नहीं लगेगा, उसका आंसर देने में समय नहीं लगेगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन इसी अरेंजमेंट पर बेस्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। U इज नेबर ऑफ V, U इज नेबर ऑफ B नहीं, U जो है R और Q का पड़ोसी है, V का नहीं, तो यहां पे आपका ये गलत। दूसरा है B इज बिटवीन W एंड T, V इज बिल्कुल सही है, देखो V इज बिटवीन W एंड T, तो दूसरा वाला जो आपका है ये बिल्कुल सही है, B इज बिटवीन W एंड T, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे आपको जो है लेफ्ट लेना है, कैसे आपको राइट लेना है, जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ हो, जब सबका चेहरा सेंटर के बाहर की तरफ हो, तो किस प्रकार से आपको लेफ्ट राइट वहां पर सर्कल में बैठे लोगों का लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और जहां तक आपसे हो सके वहां तक इन चीज़ों को पहुंचाएं, ठीक है, ताकि ये उन तक भी चीज़ें पहुंच सकें जिनको जो किसी कारणवश कहीं कोचिंग नहीं जा सकते या कहीं अदर जगह नहीं जा सकते और उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा, उनको सही से पूरा बेसिक नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्लास उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी और यहाँ से वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।